नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है। तो सबसे पहले मैं बताऊं केमिकल काइनेटिक्स शुरुआत कहाँ से होती है। तो केमिकल काइनेटिक्स हमारी थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन के बाद आई है। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री ने ये बताया कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, परंतु वो ये नहीं बता पाई कि कितने समय में रिएक्शन होगी। तो इसलिए हमारे पास में केमिस्ट्री में एक नई यूनिट आई जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और इसकी बात करें हम जहाँ पर, तो केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्पीड और रेट ऑफ द रिएक्शन, जो ये बताती कि रिएक्शन कितनी देर में होगी, उसकी स्पीड को बताती है। और फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, और साथ में बताती कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। और साथ में मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन हमारी एक स्टेप में होगी, दो स्टेप में होगी, वो कितनी रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें तो डेफिनेशन हमारी बनती है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ कि हमारी रिएक्शन कितने प्रकार की होंगी। यदि हम रेट के हिसाब से बात करें, हमारी रिएक्शन तीन प्रकार की होती हैं। फर्स्ट इज़ वेरी फास्ट रिएक्शन, सेकंड इज़ मॉडरेट रिएक्शन और थर्ड इज़ वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन जो हमारी सेकंड्स में हो जाती है, और ज़्यादातर हमारी आयनिक रिएक्शन जो होती हैं वो हमारी इस कैटेगरी के अंदर आएगी। सेकंड हमारी मॉडरेट रिएक्शन जो ना तो ज़्यादा स्लो है ना ज़्यादा फास्ट है। ऑर्गेनिक की ही बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हो सकती हैं और होती हैं। इसी प्रकार से वेरी स्लो रिएक्शन जो होती है डेज में, मंथ्स में, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट है, या हमारा सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस है। इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो सारी स्लो के अंतर्गत आएंगी। अब बात करें कि कोई रिएक्शन इतनी फास्ट क्यों होती है या कोई रिएक्शन इतनी स्लो क्यों होती है। तो उसके लिए कि कोई रिएक्शन हमारी फास्ट है या कोई रिएक्शन हमारी स्लो है, ऐसा क्यों है, तो क्वेश्चन भी हमारा यही बनता है कि वाई द रिएक्शन आर वेरी फास्ट और वेरी स्लो। तो बात करें हम तो देखें कि कोई भी बॉन्ड होता है, जब भी एक रिएक्शन होती है उसमें क्या है, नया बॉन्ड बनता है और पुराना बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। तो इसलिए जब नया बॉन्ड बनेगा या नया बॉन्ड टूटेगा उसमें समय लगेगा। कुछ बॉन्ड जल्दी से बन जाते हैं और कुछ बॉन्ड जल्दी से टूट जाते हैं, परंतु कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो जल्दी से ना तो बन पाते और ना ही टूट पाते। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो रिएक्शन होती है वे कई प्रकार की हो सकती हैं। वो डिपेंड करेगा रिएक्शन टू रिएक्शन के ऊपर। फैट द डिफरेंट बॉन्ड रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इसके लिए जो ब्रेकिंग करते हैं बॉन्ड्स की और मेकिंग करेंगे बॉन्ड्स की, उसके लिए भी हमारी एनर्जी क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो हो सकता है हमारे पास इतनी एनर्जी उसी समय पे हो सकता है उस समय पे इतनी एनर्जी ना हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी रिएक्शन फास्ट हो सकती है या फिर स्लो हो सकती है, इस प्रकार से। उसके बाद में हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कि रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या है। इसको हम शॉर्टकट बोलें तो ये हम कहते हैं ROR बोले तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, ध्यान से सुने कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट का अर्थ ही क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं टाइम के साथ उसको ही हम रेट कहते हैं। जैसे हम स्पीड की बात करें, स्पीड होती है हमारा रेट ऑफ डिस्टेंस कवर, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वैसे कहते हैं हम उसको डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसलिए ये हमारा, हम इसको कहें कि इट इज़ अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम, या फिर हम सिंपली बोले तो क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ द डिस्टेंस कवर। तो इसी प्रकार से हमारा यदि हम बात करें कि एक रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा वो है जब एक रिएक्टेंट है वो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है
और वही हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन हमारी क्या है, इंक्रीज होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो कुल मिलाकर के बात करें, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज नोन एज ROR। तो यहाँ पे हम एक रिएक्शन के लिए लिख के दिखाएं तो हमारे पास जैसे कोई रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो रहा है, हमारे प्रोडक्ट में, तो हम इसको कहेंगे ROR हमारा क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन द कंसंट्रेशन। डेल्टा क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अपॉन में टोटल टाइम या चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे हम माइनस साइन शो कर रहे हैं बिकॉज माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। वही हमारा यदि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है दैट इज़ पॉजिटिव अपॉन में टाइम। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस शो द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन आज हमने बात की 3-4 चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हमारा क्या है, केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन। दूसरी हमने बात करी टाइप ऑफ रिएक्शन। और तीसरा हमने बात किया कि कुछ रिएक्शन जो है फास्ट होती है, कुछ रिएक्शन हमारी स्लो होती है, ऐसा क्यों है। और चौथी हमने बात करी रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। और इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ कि जब हमारे पास में एक रिएक्शन हो रही है, यू कैन सी देयर हेयर ROR और द रिएक्शन PCl5 जो क्या हो रहा है, PCl3 और Cl2 में डिकम्पोज हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि PCl की कंसंट्रेशन हमारी डिक्रीज होती है, वहीं PCl3 की और Cl2 की कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द PCl5 अकॉर्डिंग टू टाइम। इसी प्रकार से हमारा क्या होगा, यदि हम PCl3 की बात करें उसकी इंक्रीज होती है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी प्रकार से Cl2 में बोले तो क्लोरीन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रही है। ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होगी, ये हमारा होता है। थैंक यू वेरी मच।